Hello friends, welcome to my channel. Friends, in previous videos we have seen various grammatical parts. Last video में हमने simple present tense के बारे में भी देखा था. दोस्तों आज हम continuous tense है वो देखने जा रहे हैं. As we have discussed in previous videos that there are four forms of every tense. So in present tense also we have simple present tense, present continuous, present perfect tense and present perfect continuous tense. So दोस्तों हमने simple present tense को डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा, जिसमें जैसे कि he writes a sentence, अगर ऐसे एग्जाम्पल मैं दूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट देन V1 या V5 एंड ऑब्जेक्ट. सो यस प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का एक फॉर्मूला होता है. इसके 5 एप्लीकेशंस भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे, जैसे कि हम हैबिट्स या रूटीन दिखाने के लिए, प्रेजेंट हैबिट्स या रूटीन जो है वो दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं उसे दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हियर और देयर से शुरू होते हैं उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. साथ ही साथ कुछ फिक्स टाइम टेबल्स जो होते हैं उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और आखिर में जो प्रोवर्ब्स या कहावतें होती है उन्हें दिखाने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो दोस्तों हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के वीडियो में ये सारी चीजें देखी. इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो आप उसके जरिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है देखते. बाकी 3 फॉर्म्स के बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे. सो दोस्तों सेकेंड फॉर्म है प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान का, देन कंटिन्यूअस यानी चालू और टेंस यानी समय. सो अभी वर्तमान में जो क्रिया चालू है वो दिखाने के लिए या जो चल रही है वो क्रिया दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ नावल. आई एम राइटिंग अ नावल. मैं एक नावल लिख रहा हूं. मतलब अभी मैं कुछ कर रहा हूं. एक लिखने की जो क्रिया है नावल की वो अभी कर रहा हूं, मतलब वर्तमान समय में कर रहा हूं. तो कुछ जो भी चीजें हम वर्तमान समय में चल रही होती है वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट होता है इसमें, उसके बाद एम इज आर का इस्तेमाल करते हैं. जो बी फॉर्म्स है प्रेजेंट की उसका इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से. अगर आई है तो एम इस्तेमाल करते हैं हम. ही शी इट या किसी का सिंगुलर नेम है, नाउन, कोई कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन हो, उसके बाद हम इज का इस्तेमाल करते हैं. देन प्लूरल के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं. इसमें यू जो है सिंगुलर भी हो तब भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं. सो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब क्रिया को आईएनजी जब लगता है वो भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट. सो इसका कंप्लीट फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सो इस तरह से इसका हम फॉर्मूला कर सकते हैं. इसमें 2 एप्लीकेशंस जनरली होते हैं. एक जो है अभी जो चल रहा है हम उसके बारे में ही बोलते हैं, मतलब जो एक्शन हो रहा है उसी के बारे में हम बोल रहे होते हैं. एक्शन एंड स्पीकिंग आर सेम हम कह सकते हैं. तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं वही बोल रहा हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्पीकिंग विथ यू. आई एम स्पीकिंग विथ यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं वही कह रहा हूं कि मैं आपसे बात कह रहा हूं. तो जो क्रिया चल रही होती है वही हम बताते हैं कि ये हो रहा है और ये वर्तमान समय में होता है, प्रेजेंट टाइम में होता है. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका दूसरा एक फॉर्मूला होता है. हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं या फ्यूचर के बारे में बताते हैं लेकिन उसे कंटिन्यूअस फॉर्म में ही दिखाते हैं, तो वो भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही एग्जाम्पल होता है. जैसे कि वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो. वी आर गोइंग टू मुंबई टुमारो. इसमें टुमारो मतलब कल है, लेकिन वी आर गोइंग टू मुंबई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उसी की तरह दिखा रहे हैं. टुमारो हम फ्यूचर टाइम दिखा रहे हैं. सो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होता है.
इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस का। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल हम इसको कहेंगे। दोस्तों कोई भी एक्शन अगर पूरी तरह से हो गई है या अभी जस्ट हुई है तो उसे दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई चीज बहुत साल पहले या कुछ समय पहले भूतकाल में हुई होती है लेकिन उसका जो असर बाकी होता है वो दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉर्मूला जो है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैव या हैज सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, देन V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। सो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो ये फॉर्मूला है। इसके एग्जांपल्स अगर देखो तो अगर तुरंत एक्शन जो हुआ है, जस्ट अभी हुआ है, पूरी तरह से हो चुका है, तो उसके लिए एग्जांपल आई हैव रिटन अ स्टोरी, आई हैव जस्ट रिटन अ स्टोरी, ऐसे भी बोल सकते हैं। सो जस्ट वगैरह की तरह वर्ड्स हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ये अभी तुरंत एक एक्शन पूरी तरह से हो चुकी है, उसके लिए मैं आई हैव जस्ट रिटन अ स्टोरी कह रहा हूं। लेकिन मेरा जो एजुकेशन है, मैंने 2007 में मेरा MA कंप्लीट किया है, वो भी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आई हैव कंप्लीटेड माई MA इन 2007 या आई हैव डन माई PG इन 2007। दोस्तों उसके लिए 13 साल हो चुके हैं, पर फिर भी मैं अभी दिखा रहा हूं उसको, क्योंकि उसका असर जो है अभी बाकी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या और कुछ चीजें जिनका असर अभी भी प्रेजेंट में रहता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मैंने मेरी डिग्री जो है PG जो है 2007 में कंप्लीट की थी, लेकिन उसका जो नॉलेज है वो मेरे साथ अब भी है और उसी के बलबूते मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अभी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो उसका असर अभी बाकी है, इसलिए मैं उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद फोर्थ फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस का, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो दोस्तों ये एक एक्शन जो है वो कुछ हद तक हो चुकी होती है और कुछ हद तक बाकी रहती है, या वो अभी भी प्रेजेंट में चल रही होती है, वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आई हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग मतलब मैं सवेरे से डांस करता आ रहा हूं। तो कोई एक एक्शन जो होती है वो पास्ट में शुरू होती है, पास्ट का कोई समय होता है वहां पर शुरू होती है, उसके बाद अभी प्रेजेंट में जब बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट में भी वो शुरू है, मतलब उसका कुछ हिस्सा हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी मतलब चल रहा है और कुछ हिस्सा बाकी है। सो दोस्तों ये प्रेजेंट पास्ट में शुरू होती है, प्रेजेंट में चल रही है, तो फ्यूचर में भी चलने वाली क्रिया होती है। सो ये तीनों टेंसेस को जोड़ने का काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करता है। इसका जो फॉर्मूला है, इसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज हम इस्तेमाल करते हैं, देन बीन यहाँ पर कंपलसरी आता है, उसके बाद वर्ब के साथ ING आता है, एंड देन ऑब्जेक्ट। सो फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से हम इसका फॉर्मूला कर सकते हैं। सो जो भी क्रिया है पास्ट में शुरू हुई है, अभी चल रही है और फ्यूचर में चलने वाली होती है। सो ऐसे भी कह सकते हैं कि आधा काम हो चुका है और आधा बाकी है, ऐसे दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के बारे में इतना ही। आपको अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज कुछ है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरीज डाल सकते हो और वहां पर मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर्स दे दूंगा। सो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।